Download the Ratri app and subscribe now. आओ बेटा आओ। मजा आया? कहीं इनके साथ शादी करके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ। शायद इनके ऊपर शादी का प्रेशर होगा और ऊपर से पहली बार है, तो हो सकता है इसीलिए। माँ, पिताजी, मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। कल ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। अरे शाबाश बेटा शाबाश। फटाफट भैया। थैंक यू। लीजिए पढ़िए। वाह, बहुत खुशी की बात है बेटा। ये तो माता रानी की कृपा है कि उन्होंने मेरी सुन ली। हमारी बहू हमारे घर के लिए बहुत लकी। इसके आने के बाद तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी मिली। जी माँ, आप सही कह रहे हो। मतलब इतनी दिनों से मेहनत चल रही थी और आज जाके नौकरी लगी है। ऐसा लग रहा है कि चमत्कार हो गया। अरे नटवर मेरे यार, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है और कल से ट्रेनिंग में भी जा रहे हैं। है ना खुशी की बात? बूंदी के लड्डू खाने हैं तो आजा फिर घर, इंतजार करूंगा मैं तेरा। आजा। लगता है आज आप पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दोगे। अरे बात ही इतनी खुशी की है। वाकई में। माँ, पिताजी, मैं मार्केट जा रहा हूँ सामान लाने और आते हुए दोस्तों को खुशखबरी सुनाते हुए ठीक है बेटा। मेरी भी क्या किस्मत है, सुहागरात ठीक से गुजरी नहीं और शादी के तुरंत बाद ही मेरे पतिदेव को पुलिस में भर्ती होना पड़ा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर दोस्तों के साथ कौन पार्टी करता है? अब जब तक ये ट्रेनिंग से वापस नहीं आते, मुझे अपनी अंदर की ज्वाला को पानी से ही शांत करना पड़ेगा। सच में आज भी आप घोड़ा बहुत अच्छा दौड़ाते हैं। और तेज दौड़ाइए ना। हाँ 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 हाँ। मेरी जान, आज भी तुम इतनी खूबसूरत हो कि सांस बनने के बाद भी ना एकदम नई नवेली दुल्हन लगती हो। हाँ, थोड़ा और तेज घोड़ा दौड़ाइए ना। हाँ हाँ। मैं भी तो देखूं कि आखिर ये घोड़ा कौन दौड़ा रहा है। मेरे पति देव को ना अपने माँ बाप से कुछ सीखना चाहिए था। बाबूजी और सासू माँ को ऐसी हालत में देखकर मेरे अंदर की प्यास तो और भड़क गई है। अब मैं इसे कैसे शांत करूं?
कब आए? मुझे कल रात थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन तुम इतनी सुकून से सो रही थी कि तुम्हें जगाने का मन नहीं किया। आई नो, आप भी ना, आपके बिना एक रात काटना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था। मुझे नहीं पता कि आपके बिना मैं इतने महीने कैसे रहूंगी। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? जैसे ही मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा, और टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हर रोज कॉल करता रहूंगा। पक्का ना? पक्का। और तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अपने पति पर। जस्ट सोचो, मुझे सरकारी नौकरी लगी है, अपनी फैमिली के साथ साथ पूरे समाज की रक्षा कर सकता हूं मैं। बस कुछ दिनों की बात है। चलो तुम फटाफट रेडी हो जाओ, मुझे निकलना है, ठीक है? चलो चलो। ओफो, माँ जी का बिस्तर तो देखो कैसे बिखरा हुआ है। काम वाली का तो पता नहीं कब तक आएगी। एक काम करती हूँ, मैं ही ठीक कर देती हूँ। ये भगवान न जाने मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं। जिस चीज में मैं अधूरी हूँ वही चीज मेरे सामने आ रही है। बाबूजी, आपने तो सासू माँ को हमेशा वो खुशी दी होगी जो मुझे मेरे पति से अब तक नहीं मिली। अरे जल्दी चलो भगवान। आप अपना ध्यान रखिएगा। अरे पिंटू, बहू बहू। जी बाबूजी। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अंजना की बहन की तबीयत ना बहुत सीरियस है, तो मैं बस स्टेशन छोड़ के आता हूँ वापस। बाजी। चलो, हाँ, ट्रेन ही छूट जाएगी। हाँ। अरे बिटिया, कैसी हो? हाँ माँ, हम ठीक हैं। आप कैसे हैं? और वहाँ सब कैसा है? दामाद जी से बात तो होती है ना? हाँ, बात तो होती रहती है, लेकिन उनका ट्रेनिंग चालू है ना, तो पता नहीं कब तक आएंगे। अच्छा ठीक है। और तेरी सासू माँ कैसी है बिटिया? सासू माँ भी ठीक है, लेकिन उनकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी तो वो थोड़ा गाँव गई हैं। अम्मा, हम अभी आपको फोन करते हैं। अच्छा। पिंटू, अरे कोई है? अरे कहाँ रह गया? अरे बाबूजी, अरे आप कैसे गिर गए? पिंटू, पिंटू जल्दी आ। बाबूजी कैसे गिर गए आप? अरे वो मैं लाइट लगा रहा था, कुर्सी फिसल गई अचानक पर। उठाना इन्हें। उठिए बाबूजी, उठिए। बहुत जोर से लग रही है लगता है। उठिए उठिए। अरे उठिए बाबूजी। पिंटू, तुम जाकर ना इनके लिए दवाइयाँ और मरहम ले आओ। अरे कोई जरूरत नहीं है मरहम की, मैं मालिश करके ठीक हो जाऊं। सिर्फ मालिश से कुछ नहीं होगा, दवाइयाँ जरूरी हैं। तुम जाओ, जाकर मलहम ले आओ और दवाइयाँ भी लाओ, ठीक है? जल्दी जाओ, मार्केट से ले आओ। ठीक है भाभी, मैं मार्केट से दवाई लेके आता हूँ, आप बाबूजी को अंदर लेके जाइए। आइए बाबूजी। आइए। अरे बाबूजी, आराम से बाबूजी, आराम से चलिए। दर्द हो रहा होगा ना आपको? आइए, आराम से आइए, आराम से बैठिए। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? बैठिए बैठिए, मैं पिलो लगा देती हूँ। बैठिए आराम से। दिखाइए, आपके यहाँ पे लगी है ना? घुटने पे लगी है काफी।
ये तो बहुत सूज गया है। बाबूजी, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए तेल गरम करके लाती हूँ। इस चेयर की टांग के चक्कर में मेरी टांग टूट गई। बाबूजी को देखते ही मुझे सासू माँ की याद आ जाती है। बाबूजी, हम आपके लिए तेल गरम कर कर ले आए हैं। अभी आपका दर्द चुटकियों में चला जाएगा। आप आराम से बैठ जाइए। हाँ, आराम से। ये दूसरा पिलो भी रख देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। ये बहू ने क्या देख लिया? अब क्या करूं मैं? कैसे छुपाऊं? लाइए बाबूजी, आपकी मालिश कर देते हैं। थोड़ा आराम से। बाबूजी, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अच्छा हुआ बहू ने खुद ही कंडोम छुपा दिया। बहू मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? बाबूजी, आपका दर्द कैसा है? आराम है पहले से। एक गिलास पानी ले आओगे? बहुत प्यास लगी है। जी बाबूजी। बाबूजी, आपका बेटा आपके जैसा क्यों नहीं है? हे भगवान, ये तो मुझे क्या दिखा रहा है? मेरे अंदर की चिंगारी मत जगाओ। बाबूजी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ, तुम्हें नहीं पता ये चिंगारी कब आग में बदल जाएगी। मैं भी तो उस आग में कब से जल रही हूँ जिस आग को आपका बेटा जलता छोड़ कर गया है। हम दोनों झुलस जाएंगे इस आग में। Download the Ratri app and subscribe now.